इससे पहले मैं सभी पार्टी इससे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट को बोलूँगा कि अपने अपने पास एक डायरी और एक पेन लेकर अवश्य रख लें, क्योंकि बहुत से इम्पोर्टेंट बातें जो इस मीटिंग में बताई जाती है हम लोग भूल जाते हैं। तो जब हम मीटिंग में बताई हुई बातों को भूल जाएंगे तो हमें फिर मीटिंग ज्वाइन करने से कोई लाभ नहीं। और उन बातों को हम नोट किए रहेंगे तो हमें याद रहेगा, और जब हमें याद रहेगा तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हाई रिस्क के फील्ड में वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो हमें 100% है कि सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि जो भी बातें यहाँ से बताई जाती है वो हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट लीडर द्वारा बताई जाती है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनकी बातें 100% सफलता होती है, क्योंकि सर ने उन राहों से होकर गुजरे हुए हैं। और ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार राय फ्रॉम सिवान बिहार। आप सभी पार्टिसिपेंट को हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी फिलहाल मैं सूरत में हूं और यहीं पे मैं जॉब कर रहा हूं, और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा हूं। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसके अंदर, और धीरे धीरे अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं इस बिजनेस को जॉब के साथ साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उसका एग्जाम्पल हूँ कि मैं जॉब भी करता हूँ और इसके साथ साथ इस बिजनेस को भी डेवलप कर रहा हूँ, और डेली का मैं इनकम कुछ ना कुछ जनरेट कर पा रहा हूँ पार्ट टाइम के अंदर। दोस्तों, ऐसा बिजनेस है जिसको सभी कर सकते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं या जो बेकार है, ये सब के लिए ये बिजनेस है। तो आइए हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं भी अपने फैमिली और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बिजनेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने अपने समय से कीमती समय निकालकर इस मीटिंग को अटेंड किया। इससे यह तय हो जाता है कि आप सभी लीडर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जिसने भी ये जूम मीटिंग का लिंक आपको भेजा है वो निश्चित ही आपका भला चाहने वाला होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आज यहाँ से लेने जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के बदौलत हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदल डाली, और लाखों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदलने की राह पे हैं। तो मैं भी चाहूँगा एक जोरदार तालियों से स्वागत होनी चाहिए उन व्यक्ति के लिए जिन्होंने आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है। थैंक यू दोस्तों। हम सभी के मार्गदर्शन के लिए बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी को बुलाना चाहूँगा। जो आज का जो मीटिंग है, जो हमारे चीफ गेस्ट दो लोग हैं। इस मीटिंग का नाम है थैंक्स यू, सवाल आपके जवाब हमारे। तो इससे पहले मैं सर को बुलाना चाहूँगा। सर के बारे में आप सभी से मैं बता देना चाहता हूँ कि सर ने ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर है, फिर भी हाई रिच जैसे प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हुए और एक अच्छी खासी टीम बना चुके हैं। तो सर के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत होनी चाहिए। तो सो प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर, ग्रेट सेलिंग अचीवर, मिस्टर रंजीत कुमार सर फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू राकेश जी। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, आ रही है। थैंक यू दोस्तों। मैं वेलकम करता हूं पूरे पार्टिसिपेंट को। राकेश जी अपना आप म्यूट कर लीजिए। मैं वेलकम करता हूं पूरे पार्टिसिपेंट को, जो अभी लगभग 66 लोग अवेलेबल हैं। दोस्तों, जैसे मेरा परिचय दिया राकेश जी ने, उस टाइम मैं हूं, और जैसे उन्होंने बताया इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद इस बिजनेस को क्यों चुना है, वो बड़ी बात है। क्योंकि लोग जॉब के बाद सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ क्यों करना है, लेकिन जॉब के बाद भी मैंने इसको चुना क्यों, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम एक दूसरे के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। होता क्या है, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, सब लोग अपने परिवार अपने बच्चे को देखते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लाइफ में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करके देखिए कितना अच्छा लगता है, और कितनी नींद जो आती है ना, चैन की नींद आती है दूसरे के लाइफ में जब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हर कोई ये चीज करे, हर कोई किसी और के लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करे। तो अपने लिए सब लोग समय निकालते हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा समय उसी 24 घंटे में से थोड़ा सा समय दूसरे के लिए निकालें, तो आपको एक चैन की नींद आएगी, आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ अलग किया है। थैंक यू दोस्तों। आज का जो स्पेशल जो मीटिंग रखा गया है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं,
ये मीटिंग स्पेशली उनके लिए है जो सच में अपने सपने को आगे करना चाहते हैं, अपने सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने टीम को ग्रोथ कर देना चाहते हैं, अपने टीम में अच्छी खासी इनकम, अपने खुद की इनकम अच्छी करनी चाहते हैं। उन सबके लिए मीटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा टीम अच्छा चले, मेरी टीम ग्रोथ करे और मेरी टीम आगे बढ़े, तो हम इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखेंगे जो आपको टीम को डेवलप करने में काम आएगा। हमारे साथ हमारे आज जो साथी हैं मिस्टर ओम प्रकाश सर जयपुर से। ओम प्रकाश सर, वेलकम सर, अवेलेबल हैं आप? मैं चाहूंगा दोस्तों जो लोग भी अवेलेबल हैं और मीटिंग सुन रहे हैं, प्लीज अगर आप अपना, अगर इस कंफर्ट जोन में हो आप लोग, तो आप अपना कैमरा ऑन करके रहेंगे तो आपको 100% इसका वैल्यू मिलेगा। हम होता क्या है कि कैमरा बंद करके पता नहीं क्या करते हैं, सही से सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं। जब हमारा कैमरा ऑन होता है तो हम कॉन्सेंट्रेट होके चीजें को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। मैं अभी अपने पार्टनर को, हमारे साथ जो सर हैं ओम प्रकाश सर, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। ओम प्रकाश सर, अवेलेबल हैं आप? सर अवेलेबल है सर। ये देखने रहे, मैंने उनको कोहोस्ट बनाया था। ये कोहोस्ट बनाया। ओम प्रकाश सर, आप कोहोस्ट हैं, प्लीज आप म्यूट करके बात कर सकते हैं। ओम प्रकाश सर, आई थिंक शायद हेलो। नेटवर्क। ओम प्रकाश सर अवेलेबल है? हाँ जी, आवाज आ रहा है सर मेरा? यस सर, यस सर, क्लियर है सर। दोस्तों ओके आज हम ओके, वो दोनों पहले लोग मिलके, मैं और ओम प्रकाश सर, आज जो मीटिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं, और इस मीटिंग के अंदर जो है सवाल आपके जवाब हमारे, जो सवाल आपको फील्ड के अंदर आते हैं, जो आप कई बार जाते हैं प्लान दिखाने, लोगों से मिलने, तो वहाँ पे कई तरह के सवाल आते हैं। वो सवाल हम यहाँ पे रखेंगे और आप इस चीज को समझिए कि ओम प्रकाश सर उस सवाल को लेने के बाद कैसे उसका रिप्लाई देते हैं। आप वो लोग 100% सही से सुनिए, उसको अपने अंदर उतारिए, अगर हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि वो आपके फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा। यस ओम प्रकाश सर, तो स्टार्ट करें? बिल्कुल सर। ओके सर। सर अभी जो हमारा काफी सारे लोग जाते हैं फील्ड के अंदर और काम करते हैं, तो उनको कई तरह का सवाल आता है। हम एक एक करके, हमने कुछ सवाल हमारे पार्टिसिपेंट ने भेजा है, उस सवाल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ताकि उनको एक अच्छी वैल्यू मिल पाए, एक अच्छा क्लोजिंग का जो पैटर्न है, क्या वो यूज करते हैं और आप क्या देने वाले, वो उनको मिलेगा और पूरी टीम को इससे फायदा होगा। तो पहला सवाल मेरा है सर, मेरे जो टीम की तरफ से जो पूरी आई है मेरे पास सवाल, पहला सवाल है, मुझे चैन बनाने वाला बिजनेस में काम नहीं करना है। मुझे चैन बनाने वाला काम नहीं करना है। अगर आप बोलते हो तो मैं आईडी लगा लूंगा, लेकिन ज्वाइनिंग आप ही कराना लोगों का। ऐसा सवाल आता है सर, इसका क्या रिप्लाई रहेगा सर आपकी तरफ? ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले रंजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। और बड़ी बात यह है कि आप सभी लोगों ने एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रखी, ताकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो सवाल आज उनके पास ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर लोगों का सवाल आज उनके कहीं ना कहीं इतना घर कर जाता है कि वो बिजनेस को कभी रन नहीं कर पाते हैं, और रह चाहते हुए भी उस बिजनेस को कहीं ना कहीं उसको छोड़ना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत मतलब दूर चले जाता है, उसके ड्रीम्स जो से देखता है वो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो पाता है। ये कहीं न कहीं हर लीडर के साथ होता है। और सर आज जो मुझे कहीं न कहीं आज वो दिया है कि बहुत सारे लीडर लोगों का जो सवाल उसको एक माला के अंदर फ़ियोक है, उसका हम बैक टू बैक हम उसका एक कन्वर्सेशन रखे। यहाँ पे बहुत सारे लीडर लोगों का जो कई सारे लीडर लोगों को सवाल है, उन लोग लीडर लोगों का सवाल क्लियर हो। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा कैलाश सर का, जिन्होंने
इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे चुना और कहीं न कहीं मेरे के अंदर वो चीज़ देखी और साथ के अंदर हमारे जो साथ दे रहे हैं, हमारे जो होस्ट है मिस्टर राकेश सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि सर आपने भी अपने जॉब के साथ-साथ इस सिस्टम को रन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों हम सबसे बात करना चाहेंगे, सर ने एक सवाल बहुत अच्छा से किया और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी नहीं है। साथ ही माई सेल्फ ओम प्रकाश फ्रॉम जयपुर और आज से इस बिज़नेस की अगर बात की जाए तो लगभग मुझे 14 से 15 महीने सिस्टम को हो चुका है और एमएलएम इंडस्ट्री की अगर मुझे बात की जाए तो साथियों लगभग आज लगभग 4 से 5 साल इस इंडस्ट्री का लगभग मैं पार्ट हूँ और बड़ी बात ये है कि मैं क्या हूँ इस बात से कोई डिपेंड नहीं करता है लेकिन अपने टीम में कैसे लोग हैं और आज मुझे हर एक सवाल का यहाँ पे जवाब देने का मौका मिला है और साथियों यहाँ पे बैठे लगभग 83 लोग आप एंड तक बने रहेगा जब तक हमारा सेशन चले तब तक आप रहेगा अभी भी आपके बहुत सारे लीडर का अगर कोई सवाल है बहुत सारे लीडर को किसी को क्वेरी है जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है या आपके सामने समस्या आ रही है या कहीं न कहीं आपके सामने वो ऐसा सवाल जो आपको कर नहीं पा रहा, करने नहीं दे रहा है, आज उस सारे सवालों को हल मिलने वाला है। तो क्या रेडी हैं? क्या रेडी हैं सभी लोग? सभी लोग थंब करेंगे, मुझे थोड़ा-सा पता चलेगा, थंब करें अपने उधर से। ओके, बहुत यस सारे सर, यस लीडर सर। लोग तैयार हैं। ओके, ओके, थैंक यू। बहुत सारे लीडर लोग अभी रेडी हैं और चाहते हैं जीवन में कुछ बड़ा करना। हाँ, रंजीत सर अपन थोड़ा-सा रिपीट करेंगे उस सवाल को कि बहुत सारे लोग अभी सवाल कर रहे थे, तो वो यस सर, सवाल यस आप मुझे वापिस से थोड़ा दोहराएँगे? सर। ओके सर। लोग एक सवाल है सर, मुझे चैन बनाने वाला काम नहीं करना है, अगर आप बोलते हो तो मैं आईडी लगा देता हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग आप ही करना। ओके, चलिए शायद मेरा फ़ोटो आ रहा है क्या थोड़ा-थोड़ा? यस सर, क्लियर। अभी मैं ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, सर ने बहुत ही अच्छा सवाल किया और ये शायद कहीं न कहीं हर लीडर का सवाल है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं चेन बनाने वाला काम तो कभी नहीं करूँगा और ये बहुत अच्छा सवाल है। साथ ही इसका जवाब किस प्रकार से आपको देना है और क्या है देखिए, आज जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, क्या लगता है सबसे पहले आप अपने आप से बात कीजिएगा, वो किसी को सवाल करने से पहले आप अपने आप से बात कीजिएगा, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या मैं चेन बनाने वाला बिज़नेस कर रहा हूँ? सबसे पहले आप अपने आप को ये चीज़ साबित करो, मैं अपने आप को समझाऊँ कि जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, क्या मैं चेन बनाने वाला काम कर रहा हूँ? उस व्यक्ति को बोलिएगा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि आप चेन बनाने वाला काम नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है और आपने बोला कि सर आप कहेंगे तो मैं आईडी लगा दूँगा। सिंपल सा जवाब, उसको कहना कुछ भी नहीं, उसको थोड़ा-सा उसको फ़ॉर्मूला देना है। मुझे एक फ़ॉर्मूला आपको देना है, मैं आपको बता देता हूँ। सर आवाज़ मेरी बराबर क्लियर आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। थोड़ा सा कट रहा है सर साउंड, आई हेलो, थिंक नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है। मेरी तरफ से आपका म्यूट हो गया सर, अनम्यूट कीजिए। आप होस्ट हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थोड़ा सा सर आपका नेटवर्क इश्यू है, तो आप कैमरा कैमरा आप अपना ऑफ रखिए, तो शायद क्लियर आवाज आएगा। ओके, हाँ, सर सही है अभी? हाँ, अभी सही है सर। ओके, ओके। चलिए, सबसे पहले देखो अगर कोई ऐसा बोल तो हम नेटवर्क सिस्टम के अंदर काम नहीं करना चाहते या हम नेटवर्क चेन सिस्टम में काम करना नहीं चाहते, उनको सिंपल सा बताइए कि देखो, हम कोई नया काम नहीं कर रहे। हम एक ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जहाँ पे अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। उसको पूछिएगा कि आज क्या आप लेवरेज इनकम करना चाहेंगे? सबसे पहला आपकी तरफ से सवाल होना चाहिए, देखो, इंसान 2 प्रकार की इनकम करता है, एक तो एक्टिव इनकम, एक जो पैसिव इनकम। क्या आप पैसिव इनकम कर पा रहे हैं? पैसिव इनकम को लेवरेज इनकम कहते हैं। उसको सिंपल सा आप बोलिए, अगर आपके फेस टू फेस बैठे हैं तो आप उससे जो जॉब और बिज़नेस का बताइएगा, उसको
टाइम का मैनेजमेंट बताएं। टाइम क्या, अगर टाइम बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। क्या आपका टाइम बढ़ रहा है आज पर डे जहाँ काम आप कर रहे हैं? उससे सिंपल सा आपको बोलना कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज सिस्टम मत कीजिएगा। मैं आपको नहीं कहूँगा आप चेंज सिस्टम कीजिएगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं करना सर, ना मैं करवाने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ आपसे सर ये सवाल मेरा एक है, क्या सर आज आपका इनकम बढ़ती हुई क्रम में है? इतना सा आपको सवाल पूछना है। क्या सर आप जो काम कर रहे हैं, उस काम से आपका क्या इनकम बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है? बोला कि नहीं आ रहा। उसका सिंपल जॉब वाले व्यक्ति कहाँ कहेगा? क्योंकि उसका एक लिमिट होता है, एक टाइम होता है कि सर एक बात मुझे बताइए कि आप 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे का आपको 20,000 रुपए मिलता है, लेकिन आपने सर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो आपको 25,000 रुपए मिलने लग स्टार्ट हो जाएगा। सर आपको 2 घंटे का 5,000 रुपए आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर? टाइम बढ़ा तो इनकम बढ़ा। सर मैं नहीं कहूँगा आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिएगा, आप चेन सिस्टम मत कीजिएगा, लेकिन सर एक चीज़ मुझे बताइए, दुनिया का ऐसा कौन-सा सिस्टम है जिसके अंदर बिना चेन के कोई काम होता है सर? आज आप बताइए सर, अब उसको एग्ज़ाम्पल दो कि आज आपके परिवार में आपके दादाजी थे, उसके 2 बेटे हुए, आपके पिताजी हुए, उसके बाद के अंदर आपका परिवार है, आपके नीचे ये भी एक चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। या आप कहीं न कहीं सर्विस कर रहे हैं, आप अगर किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप जॉब के अंदर है, अगर आप टीचर में हैं, तो टीचर से ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल होता है या हेडमास्टर होता है, उससे ऊपर कौन है? प्रिंसिपल होता है, उनसे ऊपर कौन होता है? एक ओहदा बना हुआ है, हर चीज़ के अंदर एक सिस्टम है कि सर आप कहीं पर भी चले जाओ, सेम सिस्टम तो कहीं न कहीं आप नेटवर्क हो। लेकिन बड़ी बात ये है कि आप मत कीजिएगा, लेकिन क्या सर आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं? या फिर सर जो आप काम कर रहे हैं, उस इनकम से संतुष्ट है? बोलेगा नहीं है। तो सर आपको चेन बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि सर आपको इनकम बढ़ाना है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिज़नेस है जिसमें सर बिज़नेस करने के लिए आपको यहाँ पे लागत नहीं है। यहाँ पे आपको सर नाम मात्र का लागत है। अरे 1000 से 800 रुपए अगर खर्च करके सर महीना आपको 1.5 लाख आ सकता है। क्या सर आप काम नहीं करना चाहोगे? सर ऐसा कौन-सा सिस्टम है? उसपे बात बताएँ। या आप मैंने जितने बोले इतनी बात कहीं न कहीं इसमें कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे कि अगर कोई लीडर ये बोलता है कि सर आप जो काम कर रहे हैं, उस काम की इनकम से क्या सैटिस्फाइड नहीं है, तो सर आपको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा और नेटवर्क बढ़ाएँगे यानी टाइम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। और रही बात सर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आप कहे तो आईडी लगा दूँ, सर आप मेरे कहने से कभी आईडी मत लगाना। सिर्फ मैं आपको सर एक रास्ता दिखा सकता हूँ। आज सर किसी ने इंसान ने या गवर्नमेंट सरकार ने भी अगर कहीं न कहीं आपने कोई जॉब किए दिया है, तो सिर्फ वो एक उन्होंने एक योजना बनाई है, लेकिन उसके प्रोसेस के लिए सर आपको जाना पड़ा, उसमें फॉर्म आपको डालना पड़ा, उसमें एग्ज़ाम एग्ज़ाम आपको देना पड़ा, उसका रिज़ल्ट आपने देखना पड़ा। जब सारे काम आपको करने पड़े, तो सर आप यहाँ पे कैसे आप सोच सकते हैं कि मैं आईडी लगा के छोड़ दूँ? या आईडी लगा पाए तो सर ऐसा नहीं करना। अगर आपको सर इनकम बढ़ाना है, तो सिंपल सी बात है सर आपको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा और नेटवर्क बढ़ाने के लिए सर एक बार हायरिंग ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर सिर्फ सिस्टम से काम कीजिएगा। 3 महीना फ्लेक्सिबल के टाइम के अंदर आपको 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटे काम कीजिए, 2 घंटे काम मिलता है 2 घंटे काम कीजिए। आपको संडे भी मिल रहा है तो संडे का काम कीजिएगा। आप मिलकर काम करेंगे सर आपका टीम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। क्या सर आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे? क्या सर रंजीत सर क्या मेरी बात से आप सहमत हैं इस बात से? यस सर 100% सहमत है सर। तो यहाँ पे जो बैठा हर लीडर वो बता सकता है कि अगर तेरा मैं नहीं कहूँगा तो नेटवर्क मार्केटिंग मत कर, लेकिन सर आपको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या आपके काम को बढ़ाने के लिए या आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए सर आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सर क्या रास्ता आपके पास है? उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप उसको यहाँ से कह सकते हैं कि सर आप यहाँ पे आएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग के साथ सिस्टम से सिखाएँगे, आपका 90% काम हम करेंगे, 10% आपको करना है। सिर्फ क्या करना है सर आप लोगों से बात कराना है, बात करने के लिए तैयार है। अरे सर आप किसी को मत जोड़ो, आप जुड़ जाओ, लोगों को कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप तो लोगों से मेरी बात करा दो, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप उससे बातचीत कर सकते हैं। अगर वो जुड़ गया, आप इससे भय की बात बोलिए, सिर्फ आपको जुड़ना है सर। आपको जुड़ना है और 2-5 लोगों को कुछ नहीं कहे उनको भी बोलना कि सिर्फ आपको जुड़ना बात खत्म। उनको भी ये बात बोले सिर्फ आपको जुड़ना बात खत्म। आप 2-5 लोगों से आप मेरी बात करवा सकते हैं क्या? बोला कि भाई करवा सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना सिर्फ आप मेरे से बात करवा देना। कब लोग आ जाएँगे, कब लोग जुड़ जाएँगे, कब आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा, कब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अरे सर आप अगर 10,000 रुपए पर डे कम महीने का कमाते हैं लेकिन अगर आपको अलग से 5,000 रुपए आ जाए तो सर क्या बुरा है?
नहीं है। तो सर चेन सिस्टम अच्छा है, बुरा है? वो आराम से बोलेगा सर बहुत अच्छा काम, मिलकर काम करेंगे। आराम से आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो सकता है, लेकिन बस आपको उसको थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा टाइम के बारे में उसको बताना पड़ेगा, थोड़ा नेटवर्क सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, और उसको लगना चाहिए कि आप उसके हित की बात कर रहे हैं, ना कि आप यस उसको अपने बिजनेस में ला रहे हो, उसके हित की बात कर रहे हैं। ओके सर? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, जो सर ने यस बताया यस। आप लोग देखा हुआ, तो एक बुक है, आप लोगों ने शायद पढ़ा है कि सवाल ही जवाब है। सर ने क्या बोला, उस राइट राइट। सवाल से ही सवाल निकाल के जब आप रखेंगे ना, तो उस सवाल में ही सवाल छुपा रहता है, जवाब छुपा रहता है। जब उस बुक को अगर आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जब पर्सन का सवाल आता है, उसके अंदर उस सवाल ही जवाब है। अगर बुक आपने पढ़ी है, तो आप उसी के सवाल से आप उसको जवाब दे सकते हैं। ना तो उसको हर्ट होगा और ना ही वो परेशान होगा, इजीली वो समझ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। सर नेक्स्ट सवाल है, ये मेरे टाइप का काम नहीं है, ये मेरे टाइप का काम नहीं है। ठीक है सर, ये तो देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज सर, नेटवर्क मार्केटिंग को समझाने की जरूरत, वो सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, आज के समय के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आज कंपटीशन का दौर आ गया, आज ट्रेंडिंग का दौर आ गया, उसको बता सकते हो कि सर आप जो बात करें ये बहुत पुराना डायलॉग है, ये मेरा मतलब का नहीं सर। आप कोई बात नहीं सर, आपका मतलब का नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सर आपके मतलब की क्या चीज? पैसा है, कैरियर है, टाइम है, क्या चीज सर आपके लिए इंपॉर्टेंट करता है? एक बात बोलेगा कहीं ना कहीं, ज्यादातर बहुत सारे कहते हैं, सर मुझे कैरियर भी है, मुझे टाइम भी है, मुझे इनकम भी चाहिए सर। क्या रास्ता? आप उससे बोल, उससे ही आप सवाल का सवाल कीजिएगा। आप उसको बोल सकते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं सर, आपका टाइप का सवाल नहीं, मैं आपका इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बेले लोगों का काम है। लेकिन सर मैं इसका आपको बताऊंगा कि किन लोगों का काम है। बहुत अच्छा सवाल है सर, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ सवाल आता है। बिना सर पहले तो आप सर सभी का ये जो मैसेज कर रहा है उसको सर बिल्कुल करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करेंगे सर। आपका सारा सवाल यहाँ पर होगा, आप बीच में कोई सवाल ना करें प्लीज। होस्ट है सर संदीप सर, रंजीत सर, आप इन सभी का आप म्यूट कर दीजिएगा जहाँ यस पे आपका सर, यस सवाल नहीं हो। यस सर, यस सर, जी, यस सर। ओके ओके, तो लिख के ना आना मैसेज का। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये मेरे मतलब का नहीं है सर, बिल्कुल सर आपके मतलब का नहीं है। लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा सर आप बिजनेस को करो, या मेरा कोई पर्पज नहीं है सर आप बिजनेस को करने का। आपको इच्छा होगी तो करोगे, नहीं करोगे नहीं करोगे। लेकिन सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जहां आप काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से बताइएगा उस सेक्टर के अंदर सब किस लेवल पर पैसा कमाते हैं? किस लेवल पर पैसा कमाते हैं? वो एक ही बात बोले, कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। लेकिन सर एक बात बताइएगा, जो इंसान महीना का 2 लाख कमाता है जिस कंपनी के अंदर, और जिस इंसान जो उस सिस्टम को कभी जाना, जिस कंपनी में गया ही नहीं, क्या उस कंपनी के बारे में अच्छा बुरा कह सकता है? या उस सिस्टम के बारे में अच्छा बुरा कह सकता है? लगा नहीं कह सकता। तो सर आप इस मत समझो कि सर ये मेरा मतलब होता, पहले इस सिस्टम को देखिएगा, आप इस सिस्टम को जानिएगा। मैं चाहता हूँ आप इस सिस्टम को अच्छी तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत आपने किया, बहुत अच्छा किया, आपको मतलब का नहीं है। लेकिन सर मैं आपको कहना सर, आज नेटवर्क मार्केटिंग बताने की चीज नहीं है, आज कंपटीशन से भी आज ट्रेंडिंग मोड पे आ गया। लोग सर आज दिन ब दिन कहीं ना कहीं कंपनी चेंज होने का सिस्टम गया, लोग आज बहुत स्किल्स डेवलपमेंट कर चुके हैं। और सर आज नेटवर्क मार्केटिंग को आज लोग पढ़ते हैं कॉलेजों के अंदर। आप कह रहे हैं कि सर आपका मतलब का नहीं है, सर आपके मतलब का क्या है? सर पैसा। आपका मतलब सर आपको क्या है? टाइम। आपका क्या मतलब? आपका सर आपका फ्यूचर चाहिए। सर क्या आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या उससे सर आपको टाइम मिल रहा है? क्या आपको मनी फ्रीडम मिल रही है, या आपको पैसा वहां से मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे ना सर। मैं भी जिस दिन मैं इस सिस्टम को देखा था सर, मुझे भी मेरा मतलब का नहीं लगा। लेकिन जैसे मेरे ही कम पढ़े लिखे इंसान ने, मेरे ही कम स्किल्स वाले इंसान ने, आज मेरे से कम उम्र ने व्यक्ति ने कुछ ही दिनों के अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखा दे, महीना का 5-6 लाख कमाता है। या मेरे से ज्यादा पढ़ा इंसान जिससे ऑलरेडी अच्छा जो लेवल का व्यक्ति है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर्मचारी है, जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, सर उस इंसान ने भी इसमें एंट्री मारी है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसे तो बेवकूफ इंसान तो नहीं। मैं गलत हो सकता हूँ, आप कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या
हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर या एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर सर आज लगभग बात की जाए सर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदले, क्या उसका मतलब है सर बिजनेस नहीं है सर? आपके मतलब का है सर आपका परिवार, आपके मतलब का लिए उसका इमोशनल निकलना इस जगह सर उससे इमोशनली बात कर सकते हैं कि आपके परिवार के लिए आप क्या अच्छा काम नहीं कर सकते? क्या सर आप कह रहे हैं सर ये आपके मतलब का काम नहीं है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन क्या सर हम क्या किसी का झूठ बोल रहे हैं? क्या सर हम किसी का गला काट रहे हैं? किसी का क्या हम सर कोई अफ़ीम बेच रहे हैं, कोई डोडा बेच रहे हैं? क्या हम गुटखा, चरस, भांग, अफ़ीम क्या बेच रहे हैं सर? किसी का जेब चोरी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर आप मुझे बताइए? आपके सामने सर बैठा हूँ, बिल्कुल सर बात करते हैं, सर बात करने से जहाँ से पैसा आ जाए, सर वो काम अच्छा है, बुरा है? सिर्फ बात करने से, सिर्फ ज़बान चलाने से अगर आपको पैसा रहा, जहाँ आपको अच्छा कपड़ा पहनना हो, जहाँ आपकी स्किल्स बढ़ रही हो, जहाँ पे सर आपका टाइम बढ़ रहा हो, जहाँ पे सर आपको मनी फ्रीडम आपको मिल रहा है, जहाँ से आपका समय आपको मिल रहा है, क्या आप इस काम को करना पसंद नहीं करेंगे? बिल्कुल 100% आप करना पसंद करोगे। बात ये है कि सर आप एक बार सिस्टम को समझिएगा, एक बार आपको सिस्टम को समझना है। आराम से सर आपके साथ सैटिस्फाइड होगा बंदा 100%। क्या सर मेरी बात से सहमत है रंजीत सर? ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट सर क्वेश्चन पे। अगर है हाँ जी, यस सर। जी, जी। यस सर। मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे बात करने में कहीं ना हिचकिचाहट होती है, मैं बात नहीं कर पाता, इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। ओके, देखो सर हर काम की शुरुआत एक जीरो से होती है, ठीक है? उसको आप बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो कि देखिए सर, मैं भी जानता हूँ कि कोई भी आदमी किसी भी सिस्टम के अंदर जब आता है तो पहले दिन ना तो सीख पाता है, ना लोगों से बातचीत कर पाता है, ठीक है? लेकिन सर एक बात बताइएगा, आज आप कहीं न कहीं उन लोगों से भी बातचीत करते हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ बिज़नेस के अकॉर्डिंग मत करो आप, बिज़नेस के अकॉर्डिंग मत करो। आप ये मत सोचो कि मैं बिज़नेस में हूँ ही नहीं। क्या आप ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं? क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? वो बोलेंगे सर बिल्कुल करता हूँ। आपको लग रहा है कि मैं बिज़नेस के बारे में कैसे बताऊँ? कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको बात करने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगा। उसको भी भरोसा देना है इस जगह। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कोई भी व्यक्ति आपके साथ आएगा ना, फ्रेशर व्यक्ति आएगा या कोई भी व्यक्ति आएगा, तो सिर्फ वो कंपनी को नहीं देखेगा सर। मैं आपको जितने भी लीडर हैं, उन लीडर लोगों को बता रहा हूँ कि वो कंपनी को नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपको देखेगा, आपके गुड फेथ पे आएगा वो। उसको एक बात बोलो कि सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। आप कुछ मत करना, आप सिर्फ इतना करना, आप 2-4 लोगों से मेरी बात करवा सकते हैं और मैं कैसे बात करता हूँ, उसको सिर्फ सुनना है। उसके देखो स्टार्टिंग में हेल्प आपको करनी पड़ेगी, इतना सा आपको करना पड़ेगा। उसको बोलना है कि सर कोई दिक्कत नहीं, आपको बात करने में तकलीफ है, आपको बात करने में नहीं आ रहा, तो सर मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा और जैसे मैं बात करता हूँ, आप कॉन्फ्रेंस में मेरी बात करवाएगा कि क्या सिस्टम है, मैं कैसे-कैसे बताता हूँ। 2, 4, 5 बार, 10 बार आप जब सुनोगे, तो ऑटोमेटिक सर आपको आ जाएगा। और साहब आपको करना कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिर्फ 10% काम करना, मेरे लोगों से बात करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अरे सर, आप उसको इतना सा भरोसा दे दिए ना, वो आपका 100% काम करवा देगा। इस जगह आपको ये टेक्निक अपनाई, उसको भरोसा देना है, उसको बोलना है कि मैं कैसे बात करता हूँ, उसको सिर्फ सुनना है और उसको ध्यान लगाना है कि मैं कैसा काम करता हूँ आपके साथ। आपको कोई दिक्कत नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मेरे से बात करो। 2, 5, 10 लोग जैसे बात करेंगे, ऑटोमेटिक खुद बात करने लगेगा। उसका क्योंकि जब तक 2-5 लोग करेंगे, आपके साथ कन्वर्सेशन अच्छा हुआ, उसका आईडी नीचे डली, तुरंत उसका चेक बनेगा तो आपके साथ बिज़नेस करने के लिए तैयार रहेगा। बस यस हो गया बंदा मोटिवेटेड, क्योंकि उसको चाहिए क्या पैसा, थोड़ा-सा उसको भरोसा देना उसी पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे सर ने बोला कि उसको भरोसा दिलाना, उसके पहले सर ने जैसे बोला कंपनी को कोई नहीं देखता, बंदा जो भी प्रोस्पेक्ट होता पहले आपको देखता है। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है इस प्लान को लेकर के। आप अब खुद ही आप वहाँ ढीला ढीला जा रहे हो तो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपके साथ एक्साइटमेंट है, आप खुद मतलब एनर्जेटिक तरह से बात कर रहे हो उसको, तब वो बंदा सोचेगा कि हाँ, ये मेरे लीडर बनने लायक है और ये मुझे कहीं और लंबा लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप लूज हैं, आदमी लूज क्यों होता है? क्योंकि ना तो आप मीटिंग सेमिनार अटेंड कर पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। जो डेली सिस्टम दे रहा है सुबह शाम की मीटिंग, वो आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अटेंड नहीं करने के कारण आपके पास नॉलेज नहीं है, ना तो आप सीख पा रहे हैं और उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज है और सामने आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। सबसे जरूरी है मॉर्निंग और इवनिंग की मीटिंग अटेंड करना, जिससे कि आपको एक एक्साइटमेंट मिलेगा, एक आपको विजन मिलेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि दूसरे के सामने आप बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उस चीज को सही से प्रेजेंट करेंगे तो बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। ये काफी सारे लोग बोलते हैं अरे ये उल्लू बनाने का काम है, बोतल में उतारने का काम है, कुछ नहीं होता इससे कंपनियों से, ऐसे भी सवाल आते हैं सर, इसके लिए क्या कहना होगा सर? देखिए सर, उन लोगों की गलती नहीं है जिसने भी ये बात बोलते हैं सर, अच्छी बात है और ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं बोलेंगे ना तब तक आप लोगों को आग नहीं लगेगी। ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ। जब तक वो नहीं बोलेंगे, जब तक आप लोगों को आग नहीं लगेगी और जब तक आप लोगों में एजुकेशन नहीं आएगी। ये बात वही व्यक्ति बोलेगा जो व्यक्ति इस बिजनेस को कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है। देखो, दो चीज आती है। पहली चीज, उस व्यक्ति से पूछे क्या सर आप इस बिजनेस को कभी किया है, या सिर्फ आप सर इस बिजनेस को नॉलेज रखते हैं। दो देखो, दो चीज। पहला सिर्फ इंफॉर्मेशन, सेकंड है सिर्फ नॉलेज। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में रात और दिन का डिफरेंट। नॉलेज और डिफरेंट और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब किसी से सुना हुआ, खामखा, जिसको लोग कहते हैं खामखा। सिर्फ लोगों से बात सुनी कि सर उससे आप सिंपल सा सवाल कीजिए, सर बिल्कुल उल्लू बनाने वाला काम है सर, मैं बिल्कुल मानता हूँ सर, उल्लू बनाते भी लोग और 100% सर आपको क्या हमें भी बना देते हैं सर, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर एक बात, सर आप उनसे अच्छा सा सवाल, सर क्या आप इस बिजनेस को कभी किया है, या सर आप इसके सर इंफॉर्मेशन रखते हैं, या सर किसी से सुना। आप उससे दो सवाल कीजिएगा उसी में से। बहुत अच्छी बात है सर, आपने उल्लू बनाने वाला बोला। बहुत सारे लोग उल्लू बनाते हैं, मैं सर इसमें बिल्कुल कतई संदेह नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। तो आपकी सर कोई गलती नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सर उससे दूसरा आपका रिपीट क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या सर आपने कभी इस बिजनेस को किया है, या सर आप इसका इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि बंदे का कहाँ तक उसका एंड है। अगर आपको बोल दिया कि सर मैंने किसी से सुना था, तो सर आप उसको एक बात सिंपल सा बोल सकते हैं कि सर एक बात बताइएगा कि आप यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि सर जिस गांव के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, उस गांव के बारे में भला बुरा कहना मेरी मूर्खता है, या सर मेरी बोले मेरी काबिलियत है। उस वो व्यक्ति को बोलो, बोलेगा सर मूर्ख है। तो आप ही मुझे बताइएगा, सर आपने बोला कि सर ये उल्लू बनाने वाला बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं सर आपने बोला, लेकिन सर क्या सिद्धांतिक बोला, किस अकॉर्डिंग बोला, क्या मुझे सर इससे सहमत मुझे करा पाएंगे? वो बंदे का जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, नहीं सर मैंने कभी नहीं सर बिजनेस को कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। तो सर उसको आप नॉलेज दो, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लगभग 2013 से लेके 2016 तक बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है। तो लोगों के साथ जो भरोसा था वो बिल्कुल एमएलएम इंडस्ट्री उठ चुका है। इसलिए उनको ये पता लग रहा है कि ये भी वही सिस्टम है। लेकिन उसको बताओ कि सर हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट ई कॉमर्स है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो सर मार्केट के प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहे हैं। एक बात बताए सर, आप मान सकते हैं उल्लू बनाने वाला बिजनेस, सर आप कोई दिक्कत नहीं, मेरे बिजनेस को आप मत कीजिएगा, लेकिन क्या सर आपके घर के अंदर राशन पानी आ रहा है, कहाँ से लेके आ रहे हैं सर, वो आराम से बताइएगा, आप उसको कन्वर्जेशन कीजिएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, सर आप जहाँ से लेके आ रहे हैं वही सर अगर मैं आपको सस्ता दूं, सर कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। और उसी से अगर आप अर्निंग होना अगर स्टार्ट हो जाए तो सर बेस्ट है। सही है या गलत है? बंदा बोलेगा सर बिल्कुल सही है। तो सर एक बात मुझे बताए, सर जहां से आपको राशन पाने के चीजों पे आपको बचत हो रही है और वहीं से इनकम करने का मौका मिल रहा है, मैंने कौन सा उल्लू सर आपको बना दिया, मैंने कौन सा आपसे जेब से पैसा ले लिया? या आप अगर ये बात करें कि उल्लू बनाने वाला बिजनेस है, तो सर आप पूरा उसको, आपके साथ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट्स बताए सर ये एफएसएसआई का है, या आपका इसका टी नंबर है, ये जीएसटी नंबर है, इसका ये टेन नंबर है, ये पेन नंबर है, ये इसका जो 2013 एक्ट, इसका जो मेमोरेंडम एसोसिएट का जो पूरा कंप्लीट आपको जो दस्तावेज है 13-11 पन्नों का है, वो आप उसको बताएगा ना, 100% बात आपकी बात मानेगा सर वो बंदा, और 100% वो बंदा सेटिस्फाइड होगा। देखो उसको एक बात बोलो, आपको पता चल जाएगा कि एमएलएम किया हुआ व्यक्ति और एमएलएम की इंफॉर्मेशन रखता है, वो दोनों चीजों में डिफरेंट है। आप उसको पूछना है सर आपने कभी किया है, किया है तो सर वो आपका पूरा उगल देगा, नहीं किया है
तो सर आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन रखता है, उसको आप समझा सकते हो। और जो कंपनी कर रखा है उसको तो बहुत अच्छा समझाना आसान है, उसको डिफरेंस समझा दो कंपनी के बारे में, बस बात खत्म हो जाए, वो आपके साथ आ जाएगा डेफिनेटली। सिंपल सा सब आप उसको आराम से आसान शब्दों में अपना दे सकते हो। यस सर, यस सर, थैंक ठीक यू है सर। सर। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल है सर, इसमें तो ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, नीचे वाले सिर्फ काम करते हैं, ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, ये तो अच्छी बात है कि देखो सर, भगवान ने दिया है तो ऊपर वाला ही कमाएगा। लेकिन सर देखो, हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग वो सिस्टम है जिसके अंदर सबके समान, सब समान है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 4 स्टार भी है ना, तो वो भी 5,000 कमा रहा है। और जो किसी का सीलिंग जा रहा है वो भी 5,000 कमा रहा है। फर्स्ट स्टार है वो भी 5,000 कमा रहा है, 2 स्टार है वो भी 5,000 कमा रहा है, 3 स्टार है वो भी 5,000 कमा रहा है। सर आपका सवाल उन कंपनियों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े कंपनियों के अंदर जो उनका जोनिंग पैकेज होता है, जो लोगों को मौके के नाम पर धोखे देते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, डेमो करना पड़ता है, वहां पे एक फ्रेशर व्यक्ति सिर्फ घिसता है 6 महीने 5,000 को चेक उठाने के लिए। लेकिन सर यहाँ पे अगर आपने 3 से 6 महीने मेहनत की है तो सर पर डे 5,000 आप भी कमाएंगे और आपका सीनियर भी कमाएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। चाहे आप 10 दिन बाद में जुड़े, अगर आपका 5,000 25 साइड लेफ्ट राइट से जा रहा तो भी आपका सर 5,000 बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सीनियर के अगर उसके अगर एक साइड में बिजनेस कम हो रहा है तो सर वो कहाँ से पैसा कमाएगा। उसका सिंपल सा बता सकते हो आप कि हाई रिच में ऐसा नहीं होता सर। आपने बोला ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है जहाँ पे एक लेवल होता है, लेकिन सर हाई रिच में सबके लिए समान है पहले दिन से ही। वही 200 रुपए का चेक फ्रेशर को मिलेगा, वही 25 आईडी पे उसको कैपिंग मिलेगा, 25 बार अगर कैपिंग लगेगी वही उसको स्टार बनेगा, 100 बार कैपिंग लगे, 50 बार कैपिंग लगेगी वो 2 स्टार बनेगा। तो आप उसको समझा सकते हैं आसान तरीके से कि सर हाई रिच में ऐसा नहीं है, हाई रिच में लीडर पैसा नहीं कमाते, एक फ्रेशर व्यक्ति पैसा कमाता है। और आप उस समय अपने टीम का उदाहरण दो कि मेरे टीम में सर आप नए व्यक्ति है ना, तो नए व्यक्ति को समझाओ कि सर मैंने ये काम किया, 2 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया और यह मैंने ज्वाइन किया तो मैं सिर्फ आज ज्वाइन किया सर, मैं 2 दिन अगर लोगों को जोड़ूंगा तो 200 रुपए आएंगे। नहीं आता है तो सर आप मेरे से लीजिएगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर कि अगर आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, 2 का अगर आपको 200 रुपए नहीं आए तो सर ये मेरे से लीजिएगा, अगर नहीं आए तो मुझे बता देना। और सर अगर वही 200 रुपए मेरे अगर सीनियर को उससे ज्यादा आते हैं तो मुझे बताइएगा सर। अगर क्या एक मैचिंग को उसको 200 ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा, वही 200 को उसका आ रहा है, आपका भी 200 वही रहा, तो सर दिक्कत कहाँ है? आप आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इस तरीके से आराम से उससे बात। यस सर, दिक्कत होता है फ्रेंड्स, दिक्कत क्या होता है कि हम लोग काफी सारे अपने जो हमारे जो ऑलरेडी जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो लोग हाई रिच को भी उस कंपनी की तरह समझते हैं जो बाकी एमएलएम है। तो प्लीज वो गलती हम ना करें, उस चीज को ना समझें। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। हाई रिच के अंदर और मोदी केयर है और वेस्टिज हो गया, एमवे हो गया, उन सब में ह्यूज डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हमें समझना है ताकि हम अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकें। जो ये क्वेश्चन था राइट उस राइट। कंपनियों के लिए था, तो हमें वो चीज डिफरेंस हमें समझना है ताकि हम उनको अच्छी तरह समझा पा रहे। आज बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेंट हो गए, मैं जानता हूँ सर कि लोग उसको भी सेम कंपनी की तरह मानते हैं जो एमवे और मोदी केयर या वेस्टिज है उसी की तरह। लेकिन नहीं दोस्तों, अलग है। उस डिफरेंस को आप समझिए ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरह बता पाए। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लान तो ठीक लगा लेकिन सोच कर बताऊंगा। प्लान तो ठीक है आपका लेकिन सोच के बताऊंगा मैं। देखो ये बहुत झूठ बोल रहा है बंदा, ये बात किसी ने भी बोले ना बहुत सख्त झूठ है। वो कह रहा है कि सर मैं सोच के बताऊंगा, ये कोई मैटर नहीं करता, उस बंदे को प्लान ही नहीं समझ में आया, पहली चीज। दूसरी बात, उस बंदे से क्या कहना है कि सर मैं मत समझ सकता हूँ, उस बंदे को उसी समय बोलना है कि बिल्कुल सर आप सोच के बताना, और बहुत बढ़िया, तो आप सोच के बताना। सोचा हुआ इंसान जीवन में आगे बड़ा डिसीजन लेता है। लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सर आपको कोई बात की क्योरी रह गई, कोई आपको प्लान समझ में नहीं आया, या बिजनेस प्लान समझ में नहीं आया, या इनकम प्लान समझ में नहीं आया, या रिपर्चेज प्लान समझ में नहीं आया, या सर की बातें नहीं समझ में आई। सर क्या ऐसा चीज जो जो आप उसके बारे में सोचने के लिए तुरंत बताएगा बंदा कि नहीं यार मैं
मुझे थोड़ा और चाहिए था मुझे कि कौन सी जगह आपको लग रहा है कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही, वो मुझे आप थोड़ा बताओ। कौन सी जगह? तो आपको सर बिज़नेस प्लान में दिक्कत आई, ये सर कंपनी का प्रोफाइल चेक करने में आपको प्रॉब्लम आई? सोचने वाली बात तो कहीं आती नहीं है, लेकिन सर कहीं न कहीं ये जो सवाल आपने किया है, ये बहुत ही गज़ब का सवाल है, लेकिन सर इसका सिंपल आसान शब्दों में आप उसको जवाब दे सकते हो कि उस बंदे को बिज़नेस समझ में नहीं आया, उसको आप रिपीट कर दो उस समय कि सर कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि सर आपके यहाँ तो प्लान समझ में नहीं आया या कंपनी का प्रोफाइल समझ में नहीं आया या कहीं न कहीं इसका जो इनकम प्लान या रिपर्चेज़ प्लान या फर्स्ट परचेज़ या सेल परचेज़ या रिपर्चेज़ कौन-सा सर आपको समझ में नहीं आया? वो बंदा तुरंत क्लिक करेगा। सर ये क्या चल रहा है? ओके। कहीं न कहीं तुरंत क्लिक करेगा। वो बात तुरंत बोल देगा नहीं सर मुझे थोड़ा-सा इसमें डाउट है। तो बताइए सर क्या आपका क्या डाउट्स है? सर मुझे थोड़ा रिपर्चेज़ प्लान समझाइए या सर मुझे थोड़ा फर्स्ट परचेज़ थोड़ा मुझे समझ सर ये प्रोडक्ट किस बेसिस पे काम हुआ तो तुरंत बता देगा। तुरंत उसका क्लोजिंग कर दो कि चलिए सर कोई दिक्कत नहीं सर अब और बताइए सर आपको कोई क्वेरी? तुरंत आप ऑन द स्पॉट आप उसका निकाल सकते हो। इसी के अंदर दूसरा सवाल आपका हो सकता है सर सवाल नेक्स्ट अगर आए, कोई बंदा बोलता है कि सर मैं मेरे पास पैसा नहीं है, ये भी झूठ बोल रहा है सर। सर अगर कोई आपके पास ये सवाल है सर इसमें? नहीं सर, रंजीत सर? बोलते हैं लोग कि हाँ, कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में राइट, करूँगा। उसके बाद फ़ोन नहीं बाद उठाते। में करूँगा। ठीक है। ये सर इसमें जो दूसरा सवाल भी इसी में ही छुपा हुआ है, ये आप दोनों का सेम जवाब आराम से उसको दे सकते हो। कि सर यहाँ पे पैसा आप सर मैं नहीं कहूँगा आप पैसे लगाओ। पैसे लगाने के पहले सर आप बिज़नेस को समझिए। सर क्या आपको पहले बिज़नेस पता हो कि सर बिज़नेस समझ में आया नहीं है? काम सर बाद में करना, सर पैसे-वैसे बाद की बात है, वो आप करना या नहीं करना वो डज़न्ट नॉट मैटर सर पहले मुझे बताओ कि आपको बिज़नेस प्लान समझ में आया क्या? वो तुरंत बंदा बोलेगा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई या मुझे नहीं करना है। वो तुरंत क्योंकि इसमें आपका और उसका दोनों का समय बचेगा। क्योंकि आप उसका बार-बार फ़ॉलो अप करोगे, आप बोलोगे सर मैं देखूँगा, सोचूँगा, बताऊँगा, करूँगा, ये वो हज़ार बहाने आपके साथ आते हैं। इससे बेस्ट है कि तुरंत ऑन द स्पॉट उससे बात कर लो। क्या बात करनी? कि सर मुझे बताइए कि आपको वाक़ई में बिज़नेस समझ में आया सर? बोलेगा नहीं यार मुझे प्लान क्या सर वाक़ई में आपको प्लान समझ में आया सर? नहीं आया तो सर मैं आपको थोड़ा रिपीट करता हूँ। सर ये हमारा फर्स्ट परचेज़ प्रोडक्ट है, हमारा सेल्फ परचेज़ प्रोडक्ट है, हमारा रिपरचेज़ प्रोडक्ट सर 18 लेवल में सर डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले से दो 20% 15% 10% 5% फिर ऐसे कर 2.5% फिर हमारे 1.75% फिर 0.75% पे बाँटता है। इस प्रकार से हमारा ये लेवल है। सर इसके ऐसे-ऐसे ये फर्स्ट लेवल में आता है, सेकंड लेवल में आता है, थर्ड लेवल में आता है। सर आप मुझे बताइएगा ये इनकम आपको बेस्ट लगी सर, ये इनकम आपको बेस्ट लगी। तुरंत आप उसको क्लोजिंग कर दोगे। लेकिन वो बंदे वही क्वेश्चन करता है जो बोलता है कि उस बिज़नेस जिसको बिज़नेस समझ में अरे! एक बात मुझे बताइएगा, आपके कोई जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्या आपकी कोई क्वेरी थी क्या? आपने कभी ये सोचा था कि नहीं मैं भी यही बहाना बनाऊँगा? या आपने सोचा आपने भी बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है? या आपने भी बोला था कि मैं सोच के बताऊँगा? या आपने भी बोला होगा कि मैं सोच के बताऊँगा? नहीं ना। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वो वही लोग हैं जो तुरंत कहीं न कहीं आपके प्लान आपको अच्छे से प्लान दिया था, आपको समझाया था और आपको ये बताया था कि ये अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकती है। उस व्यक्ति को विजुअलाइज़ेशन आपको करवाना पड़ेगा, प्लान के माध्यम से कि सर आप मुझे बताइए कि सर ये प्लान ऐसा काम करता है और इसमें सर ये आपको इसमें क्या करना है? आप सर जॉब और बिज़नेस के बारे में आपको उसको डिफरेंट बताना और साथ के अंदर उसको थोड़ा फ्यूचर बताना कि सर आपका टाइम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, मनी फ्रीडम, स्किल बढ़ेगी, आपको बिज़नेस करने का तरीका बढ़ेगा, आपको अपार संभावना आपके बिज़नेस को बढ़ाने की आपके साथ लोग काम करेंगे। आप एक जगह रह के अपने बिज़नेस को कहीं जगह आप फैला सकते हैं। उसको अपॉर्च्युनिटी दिखनी चाहिए सर। पैसा तो मैटर ही नहीं करता, सोच के बताने का मैटर ही नहीं करता। उस बंदे का व्हाय क्लियर नहीं है और बिज़नेस को लेके। आप प्लान को रिपीट कीजिएगा उससे। क्लियर है सर? हेलो। यस सर, यस, क्लियर है सर। कि क्लियर हुआ दोनों सवाल अगर किसी के हैं पैसा का और सोच के यस बताने का, सर, ये यस दोनों ही सर, सवाल यस यही क्लियर हो गए। सर। यस सर, जी, आपका थोड़ा-सा नेक्स्ट कोई आवाज़ सवाल है कम सर? आ रहा। सर आपका आवाज़ थोड़ा। हाँ सर है। सर आपका थोड़ा-सा आवाज़ कट रहा था, तो आप अपना कैमरा बंद करेंगे सर तो क्लियर हो जाएगा। अ, आपका आवाज़ थोड़ा कट-कट के आ रहा है। आप क्लियर हैं?
हाँ, अभी क्लियर है सर। हेलो। नेक्स्ट सवाल है सर। हाँ सर। कंपनी, जी। हाँ यस सर, क्लियर है अभी। अभी नेक्स्ट सवाल है सर, कंपनी भाग गई तो या नहीं भागेगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए सर, ये तो लोगों का जायज सवाल, ये वही लोग करते हैं सर जो इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखते, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। या वही लोग क्वेश्चन कर, पहला तो एक तो वही व्यक्ति क्वेश्चन करेगा जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखेगा, या दूसरा वो लोग क्वेश्चन करेंगे जो उस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ। दो व्यक्ति, आपको आपको तुरंत लोगों को पकड़ होनी चाहिए कि मेरे को कौन सा व्यक्ति सवाल कर रहा है। आपके माइंड में ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि पहला व्यक्ति वो है या तो इस इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता है, या दूसरा व्यक्ति वो है जिसके साथ फ्रॉड हुआ। बस, पहला व्यक्ति कौन है जो खामखा, मैंने अभी बोला सुना हुआ व्यक्ति इन्फॉर्मेशन रखता है, उसको मतलब नहीं है। वो बोला अरे यार मेरा काका ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे मामा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे कंपनी थी भग गई, कुछ नहीं हुआ। देखिए, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जिसके साथ, उसको बताओ, उसको डिफरेंस कि सर सबसे पहले मैं जो आपका उसको पहले बताओ कि सर सबसे पहले मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा रहा। ये माइंड से बिल्कुल आप क्लियर कर दो। अब बात करते हैं मुद्दे की कि सर अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ जिस कंपनी के साथ के अंदर, वो कंपनी क्या है सर? वो कंपनी है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। ई कॉमर्स का मतलब होता है, हमारा जो कंपनी है मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल, मतलब मल्टी का मतलब बहुत सारा, पॉइंट यानी एक बिंदु, और मर्केंटाइल मतलब बिजनेस, मतलब एक ही जगह से बहुत सारा बिजनेस हम कर सकते हैं। उस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं सर? आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, आपने सर अमेजोन का नाम सुना है, आपने सर ओयो का नाम सुना है। ये सर क्या है सर? ये सारे के सारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? एक सर कस्टमर की आपका रिक्वायरमेंट को आवाज समझ रहे हैं। स्ट्रक, सर आपका आवाज स्ट्रक हो आपका आवाज स्ट्रक हो रहा है सर, आवाज आपका फंस रहा है। हेलो हेलो। अभी भी सर आवाज नहीं आ रही हमारा सर अच्छे से? क्लियर है सर। हाँ सर, अब आवाज क्लियर क्लियर आ है? रहा शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप कोई नेटवर्क। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग सवाल जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको आप ओके क्लियर है, ओके डन है। सर, अभी भी डन सर। फंस रहा है सर आपका तो आवाज। मतलब जो बात बोलेंगे राकेश जी, कहीं आपको ना कहीं सुनाई दे उन रहा लोगों को आप सीधी से बताएगा। हेलो। है? राकेश जी, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। अभी थोड़ी नहीं आ रही है। मैं अभी बोल ओके नहीं ओके, पा रहा हूँ सर, ठीक है अभी मैं सर। बोलूंगा। मेरी आवाज क्लियर है ओके, क्या ओम सर? आप प्रकाश मुझे सर थोड़ा चलिए। बताइएगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो हाँ मच। अभी ठीक हाँ है। सर, हम बात कर रहे थे। ओके ओके, तो उनको बता सकते हैं कि सर अभी जो हम बिजनेस कर रहे हैं सर वो कौन से सिस्टम के साथ है। आपने जो बिजनेस किया था वो किस सिस्टम के साथ किया था। आज जो हम काम कर रहे हैं सर, एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है जो सर मार्केट के सारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा है, जो मार्केट से सस्ता दे रहा है। पहली बात ये बताइएगा कि सर कंपनी भगने का कोई भी रीजन होता है तो उस सिस्टम के अंदर वो कहीं ना कहीं वो त्रुटि होती है जिसकी वजह से वो सिस्टम मार्केट से बाहर होता है। आज मुझे जो मैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के सर बिजनेस कर रहा हूँ, वो क्या सर खुद का प्रोडक्ट बना रही है क्या? पहले ही बात क्लियर कीजिएगा सर। उसको ये टेंशन है क्या कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐसा फफूंद उसमें आ गई है, या फिर उसके अंदर कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं हो रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेबर कम है, या उसका कहीं ना कहीं उसमें लॉन्ग टर्म अगर उसका एक डिब्बे के अंदर कहीं ना कहीं रख रहे तो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा तो है ही नहीं सर यहाँ पे। ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर? डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद के अंदर बहुत सारे लोगों को अंदर ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जहां पे जो ये मतलब कंपनी के अंदर लॉस होता है, या लॉस होने के बाद के अंदर कहीं ना कहीं वो मार्केट से आउट हो जाती है। और मार्केट आउट होने का मतलब एक ही है, कहीं ना कहीं कि उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम रही। दूसरी बात है, आप कह रहे हो कि सर ये कंपनी
मतलब कंपनी तो नहीं जाएगी या कंपनी भग भी जाएगी या भग जाएगी, तो सर आप क्या करेंगे? या कंपनी नहीं तो भगेगी, इसकी क्या गारंटी है? तो गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। गारंटी सर, हम अगर आप बीवी को भी साथ लेके आए ना, 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगा के शादी करके, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। कोई गारंटी नहीं है सर। गारंटी किस चीज की होती है? एक भरोसे पे काम होता है। ना तो मेरे बाप की है ना आपके बाप की, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं एक एसोसिएट के उसके नाते मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी का विजन मिशन क्लियर है, क्योंकि कंपनी मार्केट के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा है। जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, मार्केट के अराउंडिंग सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगह से उठा के और वो लोगों की सर्विस दे रहा है। जहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वहां बिजनेस हो रहा है। दूसरी बात है, जो रेडियम कूपन आपको दे रही है सर, उसका एक साथ पैसा नहीं देके उसको टुकड़ों में दे रही है। तो सर मुझे बात बताइए कि किस प्रकार से आपको लग रहा है कि सर कंपनी भागेगी या नहीं भागेगी? आपको किस बेसिस पे लग रहा है उसको क्लियर कीजिएगा। क्या कंपनी को जीएसटी पेड नहीं कर रही है, या कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन में नहीं चल रही है, या कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है बिजनेस के अंदर या फंड के अंदर, या किस में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंपनी जाएगी? बंदे की आवाज बंद हो जाएगी, रियल में बता रहा हूँ। लेकिन आपके पास सिस्टम से लेकर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कंपनी से रिलेटेड। सिंपल सा खोल के बता सकते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हूँ। जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बना रहा है और उसको जबरदस्त लोगों को बेच रहा है और नहीं चला तो सर उसको बंद कर दिया। मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ सर एक ऐसे बिजनेस के साथ, एक ऐसे कंपनी के साथ जो मार्केट के सारे प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा है और हर कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा है, जरूरत को पूरा कर रहा है। यहाँ से आपका सर बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। आप मुझे बताएं कि सर कंपनी बाद की बात है, क्या आप 10 साल पहले क्या नमक मिर्ची तेल नहीं खा रहे थे? क्या सर आपके दादाजी नहीं खा रहे थे? क्या आप नहीं खा रहे, क्या आपके बच्चे नहीं खाएंगे सर? अरे मत करो सर हाई रिच के साथ। कंपनी क्या है क्या? अरे मैं ये कह रहा हूँ सर, आप एक बार कस्टमर बनने से आपको ये फायदा मिलता है कि आपको डिस्काउंट मिलता है, किसको पता है इनकम आती है। अगर नहीं भी बताए तब भी आपको जिंदगी भर आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्या आप ये काम करोगे या नहीं करोगे, कंपनी बात की बात है सर। कंपनी कोई नहीं है सर। आप एक अगर इस बिजनेस को करने से पहले इस बात सोचे कि मैं किस बिजनेस के अंदर हाथ डाल रहा हूँ। कंपनी को करने से पहले या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस लोगों के साथ कंपनी मार्केट में नहीं है, तो उन्होंने बिजनेस उन लोगों के साथ किया है जो लोगों को झोला पहनाते थे, या लोगों को सिर्फ मनी रोटेशन करवाते थे, या कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि हम आपका आपको एफडी करवाएंगे, हम आपका लोन करवाएंगे, हम आपका डबल इन करके देंगे, तो ऐसा मार्केट के अंदर या कम समय में आपको रिटर्न ज्यादा देंगे, ऐसा मार्केट वो सिस्टम मार्केट में नहीं है। लेकिन हाईली जो सिस्टम है कि सर आप अगर हमारे आईडी ऑनलाइन शॉपिंग से शुरुआत करते हैं, तो पहली चीज है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी प्रिविलेज जिंदगी भर के लिए कस्टमर, जो आपको हमेशा, आप चाहे बिजनेस करे या ना करे, आपको सर प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल सा कहानी है। उसको हाई रिस्क के बारे में बताओ, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के बारे में बताओ और उसका डिफरेंस समझा दो, आराम से बंदा आपके साथ सेटिस्फाइड होगा, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करते सर शुरू। और कंपनी भाग यस नहीं सर। 18 देशों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, हालांकि मैं इस बात को कह रहा हूँ शायद वो शायद सही है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ विदेशों में भी हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग भाग चुकी है, इंडिया की छोड़ो आप। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। क्या मेरे सर सवाल के जवाब के यस साथ सर, सहमत है? यस सर, यस सर, 100% सर, ओके 100%। ओके ओके। दोस्तों नेक्स्ट सर, मेन कोई सवाल है? कॉन्फिडेंस, यस सर, मेन कॉन्फिडेंस भी होती है जो सर ने बोला। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो हर चीज क्लोज हो जाएगा। अगर आप जहाँ पे लूज हो गए, और लूज आदमी तभी होता है जब उसके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन और कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं होता, तभी आप वहाँ पे लूज करते हैं। वो इंफॉर्मेशन आप लोग गैदर कीजिए, अपने आप को संभालिए, उस चीज को सीखिए, जो मीटिंग सेमिनार होता है उससे सीखिए, ताकि सीख के आप आगे बढ़ेंगे। आगे सर क्वेश्चन है, एक बड़ा ही अटपटा सवाल आया है मेरे पास। काफी सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग तुम लगा दो, और जब मैं हाई रिस्क से इनकम करूंगा तो तुम्हारा पैसा 700 रुपये चुका दूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं सर, तो इनको कैसे हैंडल किया जाए? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा आपका? हाँ सर, अभी क्लियर है। हेलो राकेश जी, मेरा आवाज आ रहा हेलो। है? यस सर आ रहा है। रंजीत सर, मेरे पास आपका आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, प्रकाश सर, आपका कुछ इशू सर है सर, आपके यहाँ क्योंकि मेरा नेटवर्क क्लियर इशू है सर। आ रहा है। ओम प्रकाश सर, आवाज आ रही है मेरी?
प्रकाश सर आवाज आ रही है? राकेश जी अपना म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है। ओके सर। ओम प्रकाश सर आवाज आ रही है? ओम प्रकाश सर का लग रहा है नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी काफी सारे 1-2 सवाल मेरे पास और रह गए हैं, बाकी काफी डिस्कशन हो चुका है और आप लोग सब कुछ समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे हमें रिप्लाई देना है लोगों को। जब हम प्रोस्पेक्ट के पास बैठते हैं तो वहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जितने क्वेश्चन है जो गिने चुने, दोस्तों मैं बताऊँ ना, गिने चुने 10-12 क्वेश्चन हैं जो आप सबके पास वही रिपीट होके आते हैं। कोई अलग से क्वेश्चन, नया क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, गिने चुने क्वेश्चन है। अगर उस क्वेश्चन के आंसर देना आप सीख गए, उसका रिप्लाई सही से देना आप सीख गए, तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन को आपको अच्छे से आपको रिप्लाई देना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन 150 होते तो अलग बात है, 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं पूरे नेटवर्किंग के अंदर जो गिने चुने होते हैं, और उसकी रिप्लाई अपने अच्छे से देना सीख गए तो आप 100% क्लोजिंग कर सकते हैं, 100% ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ से आएगा, वो हमें सीखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें मीटिंग सेमिनार अटेंड करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया सवाल ही जवाब है, एक बुक है, उस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हमें कुछ भी करना है तो सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होता, और सीख के हम सब कुछ कर सकते हैं। बोलते हैं ना, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, और सीख करके तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीजें हम समझें, सीखें। अगर कहीं भी डाउट रहता है तो आप अपनी टीम से मिलिए, अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, और संपर्क करके आगे चल के उसको क्लियर कीजिए। तो प्रकाश सर आए क्या? राकेश जी एक बार चेक कीजिए, ओम प्रकाश सर हैं अवेलेबल? यस सर, यस सर। आ गए सर अवेलेबल तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है सर का। अच्छा, रुकिए रुकिए रुकिए, उनको को होस्ट बना देता हूँ, को होस्ट बना दें। हाँ ओम प्रकाश सर आप को होस्ट आ गए। ओम प्रकाश सर सुनाई दे रहा है आपको? ओम प्रकाश सर आप को होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपका ऑडियो ऑन नहीं है। जी ओम प्रकाश सर। हाँ सर बोलिए। नेटवर्क डिस्टर्ब है सर आपका, काफी आपका नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है सर, अभी शायद क्लियर नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन थे सब खत्म हो चुके हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन के रिप्लाई दे दे रहा हूँ जो हमारे पास अभी है। ठीक है, सर का नेटवर्क काफी इशू है। दोस्तों जैसे मैंने कई बार कोई बोलता है मैं इच्छुक नहीं हूँ, ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि मैं इच्छुक नहीं हूँ बिजनेस के लिए, तो उसको क्या करना है? उसको ऐसे छोड़ देना है? छोड़ना नहीं है, उससे पूछना है आप किस चीज में इच्छुक नहीं हो। उससे बोला ना सवाल ही जवाब है, उसने बोला मैं इच्छुक नहीं हूँ, उसको पूछिए किस चीज में इच्छुक नहीं हो। पैसा कमाने में इच्छुक नहीं हो, मान सम्मान पाने में इच्छुक नहीं हो, क्या आप नहीं चाहते कि हाँ हमारी फैमिली हमारे बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए, इसमें आप इच्छुक नहीं हो? बस ये 3 सवाल उसने पूछा आपसे, आपने ये 3 सवाल उससे पूछा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या। वो बोलता है इच्छुक नहीं है, उसको पूछिए कि क्या आप पैसा कमाने में इच्छुक नहीं है, आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए,
पार्ट टाइम में अगर एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है तो क्या आपको नहीं चाहिए? बस इतना ही। पैसा किसको नहीं चाहिए साहब? बोलते हैं ना, कुबेर और लक्ष्मी के बाद सबको पैसा चाहिए। तो हर कोई चाहता है, चाहे वो 5 लाख रुपए महीना कमाता हो। हमारे साथ काफी लोग हैं जो 2 लाख 3 लाख रुपया महीना जॉब में कमाते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ एसोसिएट हुए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं जॉब के अंदर अनसिक्योर्ड है वो। कोरोना ने सबको दिखा दिया है, कोरोना का जो टाइम था सबको दिखा दिया है कि क्या सिक्योरिटी होती है और क्या अनसिक्योरिटी होती है। तो क्या आप कितने भी बड़े इनकम कर रहे हैं, कितने भी बड़ी कंपनी में हैं, अगर आपका कल को हेल्थ इशू हो जाता है तो क्या आपके पास इनकम आएगा वहां से? क्या आपको पैसिव इनकम की जरूरत नहीं है? तो सवाल आप पूछिए कि आप ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत नहीं, भगवान ना करे कल आपको कुछ हेल्थ इशू हो जाता है तो क्या आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर उसने कोई पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर रखा है तो उसके पास पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। ठीक है, ये हम पूछ सकते हैं उनको। एक और क्वेश्चन हमारी टीम से एक आया था कि मैं 699 लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? 699 लगाया तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन एक आया था मेरे पास। तो आप जो भी प्रोस्पेक्ट हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, हम सबको पता है कि प्लान के अंदर क्या है। आप उनको बता सकते हैं आपको क्या मिल रहा है। 699 आपने लगाया, 699 का फर्स्टली तो आपको कूपन मिल गया, पहला आपको कूपन मिल गया। उसके बाद आपको एक प्राइम आईडी मिल गया, एक प्रीमियम आईडी मिल गया, जिससे आप लाइफ टाइम डिस्काउंट ले सकते हैं अपने घर के सामान खरीदने पे। दूसरा तो आपको ये मिल गया। तीसरा, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे आप बड़ी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। आपको 699 लगाने से इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है। और चौथा, आप इस बिजनेस के माध्यम से लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, लोगों की काफी सारे लोगों को हेल्प कर पाएंगे। ये सब कुछ तो मिलता है 699 में। और क्या लोगे? बच्चे का जान लोगे? तो बहुत कुछ मिलता है। मैं कुछ दिन पहले प्लान प्रेजेंट कर रहा था तो वहां से क्वेश्चन आया। उसने 3-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने जवाब दिए। मतलब और कुछ तो बोला, बंदा ने क्या बोला, आप पूछेंगे तो बोला सर 699 में और क्या पूछूं सर, कौन सा आपने 7,000 मुझसे लिया कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछूं? 700 में तो 700 लाइक के क्वेश्चन पूछूंगा ना। तो ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको कि यार 700 में कितना क्वेश्चन पूछूं, 700 में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे भी मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसे भी मिलेंगे कि वो आपके बाल की खाल भी निकालते। तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, हमारे पास वो नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास पूरी कंपनी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे हम सब कुछ समझ पाए और उसको समझा पाए। वो भी ईगो, किसी का मतलब ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। जब आप बात करते हैं तो ऐसे नहीं कि आप हार्ड वर्ड कुछ बोल देता है कि उसको ईगो हट जाए। तो उस समय क्या, आर्गुमेंट आर्गुमेंट कभी भी पार्टिसिपेट के साथ नहीं होना चाहिए। ये आप लोग स्पेशल ध्यान रखिए। कई बार हमारे टीम के अंदर से लीडर्स हैं जो लड़ जाते हैं लोगों से क्योंकि वो सही है इसलिए लड़, लेकिन नहीं, कभी भी हमें अपने प्रोस्पेक्ट से लड़ाई नहीं करनी। अगर हमने आर्गुमेंट शुरू किया तो आर्गुमेंट तो हम जीत जाएंगे, लेकिन उस पर्सन को हार जाएंगे, उस पर्सन को हम खो जाएंगे। तो हमें आर्गुमेंट कभी भी नहीं करना, उसे बहसबाजी नहीं करनी है। वो जो बोल रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाइए और वहीं से प्यार से अपना उसको जवाब दीजिए, ताकि वो बंदा आप पे वो ऐसा समझेगा नहीं सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो वो तरीका आपके पास होना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? सारा कुछ बुक से आएगा और मीटिंग सेमिनार अटेंड करने से ही आएगा। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज आप लोग मत अवॉइड कीजिए, जो मीटिंग सेमिनार हो रहा है उसको अटेंड कीजिए, उसको सीखिए, समझिए। कहीं भी कोई डाउट आता है अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए और स्टार्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन था किसी का, हाँ, मेरे चाचा मामा भाई ने किया था उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हाँ मेरे फलाने ने, मेरे भाई ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे काका ने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। तो सर ने पहले जवाब भी दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ उसका कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ज्वाइन किया, उसने काम नहीं किया, उसने समझा नहीं। उसने ना तो कंपनी को समझा, ना तो कंपनी के प्रोडक्ट को समझा, ना तो कंपनी के प्लान को समझा, ना तो कंपनी के बारे में समझा। कुछ समझा नहीं। सिर्फ ज्वाइन करने से तो नहीं होगा ना, इनकम तो नहीं आएगी। मान ले सर, जितने भी लोग हैं, मान ले कि आपने कोई दुकान किया है, आपने 10-20 लाख का लगाकर एक बड़ी सी दुकान खोल दी, बड़ा सा दुकान खोल दिया। क्या जब उसका आप शटर नहीं खोलेंगे तो क्या इनकम आपको आएगी वहां से? आपने 20 लाख लगा के एक बड़ी सी दुकान करी, लेकिन रोज आप जाके उसका शटर नहीं खोल रहे हैं, तो क्या वहां से इनकम आएगी आपको? नहीं आएगी। तो सिर्फ ज्वाइन कर लेने से इनकम नहीं आती ना, हमें काम करना पड़ता है।
काम जब नहीं करेंगे, और काम भी कैसे, जब सीख के काम नहीं करेंगे, तरीके से काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तरीका से काम करेंगे तो सब कुछ होगा उसके अंदर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों आज के, और आई होप कि सब लोगों को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत चीजें समझ में आई होंगी। आई थिंक आज के बाद आप लोगों को जो फील्ड के अंदर जो ऑब्जेक्शन आता था, जो क्वेश्चन आता था, उसको आप अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे प्रोस्पेक्ट को, और 100% ज्वाइन करा पाएंगे, और अपने टीम को आगे लेके बढ़ेंगे, और अपनी इनकम बढ़ाएंगे, साथ में साथ अपने टीम को भी इनकम बढ़ाएंगे। तो क्या आप सबको इस चीज समझ में आया? आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं, या फिर आप बाद में ग्रुप में डाल सकते हैं कि हाँ मीटिंग कैसा लगा। फीडबैक ग्रुप के अंदर आप लोग जरूर फीडबैक दीजिए कि हाँ आपको मीटिंग कैसा लगा, जो कन्वर्सेशन, जो टॉक शो था, जो सवाल आपके जवाब, हमारे जो क्वेश्चन, जो सेशन था, कैसा लगा, ताकि हम आगे भी आगे चल के कभी कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज को, ताकि अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आप सब लोगों ने सुना, हमें समझा, और सब कुछ सीख के आप लोग अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए आगे तत्पर आप लोग आएंगे, और अपने टीम, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे जब भी कोई भी डाउट होगा। डाउट लेके काम मत कीजिए, कुछ भी डाउट है आप अपने अपलाइन से। दूसरी बात, 2 चीज मैं बताऊंगा, ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग हैं, चाहे कोई भी मल्टीपल ग्रुप है सब में, लेकिन एक्टिव लोगों की गिनती 10 से 12 लोगों की होती है। क्यों? क्या वो ग्रुप के अंदर आपको जबरदस्ती डाला गया है? नहीं, कहीं भी आपको जबरदस्ती नहीं डाला गया है वहां पे। आप अपने मर्जी से आए हैं, आपने कुछ, आप सीखने कुछ आए हैं, आप कुछ करने आए, तब आपको वहां पे डाला गया। तो क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हाँ ग्रुप के अंदर आप भी वहां पे दें, आप भी वहां पे जाकर के उनको समझाएं। मतलब जो भी ग्रुप के अंदर किसी का रिकॉग्निशन हो रहा है, किसी का मान सम्मान हो रहा था, आप उनको कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, जो भी लोग आ रहे हैं उनका वेलकम कीजिए। आप सब लोग एक्टिव रहिए। जो लोग बहुत ही बिजी हैं, मैं उनको ही बोलूंगा, कम से कम दवाई की तरह जो होता है ना, सुबह दोपहर शाम, इतना जो बहुत ही बिजी लोग अपने आप को सोचते हैं लोग, वो लोग कम से कम 3 टाइम ग्रुप को जरूर विजिट करें, देखें कि क्या मेरे लायक है और क्या मेरे लायक नहीं है। वो चीजें देखें, समझे, और वहां पे लाइक करें, शेयर करें, जो भी करने लायक आप कीजिए, ताकि आप एक्टिव होंगे तो आपके ग्रुप के अंदर लोग, आपकी जो टीम एक्टिव होगी। आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी टीम भी एक्टिव नहीं होती है। तो प्लीज आप सब लोग को बोल रहा हूँ कि ग्रुप में एक्टिव रहिए, ग्रुप में सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। सो मैं अभी यहीं पे मीटिंग को एंड करूंगा। राकेश जी, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सर। रंजीत सर और ओम प्रकाश सर ने हमारे बीच फील्ड में आने वाले सभी सवालों को जवाब कैसे देना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताए, जिससे मुझे लग रहा है कि 100% सफलता अवश्य प्राप्त होगी और ज्वाइनिंग भी 100% आएगी। मैं सर को और सभी पार्टिसिपेंट को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने अपने समय को, कीमती समय से निकाल कर इस मीटिंग को ज्वाइन किए और मीटिंग के लास्ट तक बने रहे कुछ सीखने और सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल डियर फ्रेंड्स, डियर पार्टिसिपेंट्स, गुड नाइट। यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप सभी पार्टिसिपेंट को ऑन म्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप सभी हमारे साथ आइए और एक साथ बोलिए, जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच। जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच। खोपड़ी खोपड़ी जय जय रिच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अच्छा।